नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो भी उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे और जागरूक हो गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ इस बीच। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने जेईई सिविल के पदों पे वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 4612 पद थे। उसमें क्या हुआ था कि बीटेक वाले जो है अभ्यर्थी, वो माननीय हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। वो चाहते हैं कि हम भी इसमें एलिजिबल हो जाएँ। तो ये मुद्दा जो है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा हो गया था। तो उसमें कुछ मेरे संज्ञान में ये आया कि डिप्लोमा संघ के नाम पे कुछ लोग जो हैं डिप्लोमा वालों का पैसा ले रहे हैं कि हम आपका केस लड़ेंगे, और बीटेक संगठन के नाम से कुछ लोग बच्चों से, बीटेक वाले बच्चों से, अभ्यर्थियों से पैसा ले रहे हैं कि हम आपका केस फाइनल करवाएंगे। ठीक है। तो ये संज्ञान में आया था, इसी मुद्दे पे मैं वीडियो बनाया था कि आप लोग जो है कि उनसे हिसाब मांगो कि जो आपने पैसा दिया था, ये केस भी अभी सॉल्व नहीं हुआ और वो पैसा गया कहाँ। सिर्फ मेरा यही कंसर्न था। उसके बाद ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा और इसमें मैंने कई सारी वीडियो बनाई। तो दोस्तों देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने सबका कमेंट पढ़ा। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मुझे ये बोला जा रहा था, मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैं डिप्लोमा यूनिटी को तोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, आरोप लगाना सबका काम है, सब लगा सकते हैं, सबको अपनी बोलने की आजादी है, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए। तो मैंने भी अपना दायरा नहीं क्रॉस किया। मैं जो है जिस पे भी आरोप लगा रहा था उनको समझ में आ रहा था, और जो आरोप लगा रहा था कोई बेबुनियादी नहीं था। उसके बाद वो हिसाब देने को तैयार हुए, वो दे भी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि यूनिटी क्या होती है। यूनिटी ये होती है सबको साथ में लेके आगे चलना। तो मेरा ये था कंसर्न कि जब सबको साथ में लेके चलना ही यूनिटी होती है, तो वो जो ग्रुप में बच्चों को हटाया गया, ब्लॉक किया गया, तो उनको फिर क्यों नहीं जोड़ा गया। यदि वो पैसे दे रहे हैं और ना भी दे रहे हैं, यदि वो डिप्लोमा होल्डर हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन इस हिसाब से भी माना जाएगा कि अगर ग्रुप में वो जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ग्रुप की संख्या बढ़ी है। तो जरूरी नहीं है कि कोई आर्थिक कंट्रीब्यूशन दे तभी उसका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। यदि वो डिप्लोमा संघ जा रहा है और ग्रुप में सहयोग कर रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। दूसरा कंसर्न ये था, यही होती है यूनिटी, और यूनिटी का मतलब सबको साथ लेके चलना होता है। यदि आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है वो ना समझ हो, लेकिन आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने का क्या सीन हो सकता है उसको मैं बाद में बात करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। मेरे तरफ से क्या सुझाव होंगे उसे भी बताऊंगा। मेरा कंसर्न ये था कि जो एडमिन बनाए गए हैं वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हों, उनको थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा ना आ जाए, वो तुरंत जवाब दें। यदि हो सके तो महीने में लगभग 4 से 5 संडे होते हैं, कुछ महीनों में 4, कुछ में 5। तो उसमें क्या होता है कि हर संडे आप वीसी रख सकते हैं शाम को, या फिर हर संडे एक लेख डाल दीजिए। जो भी एडमिन महोदय हैं, हर संडे एक एक एडमिन अपना लेख डाल दें, एक हफ्ते का ब्यौरा पूरा उसमें पड़ जाए, जिससे बच्चे भी संतुष्ट हो जाएं, बार बार सवाल ना पूछें। क्या अपडेट आ रही है, सारी अपडेट। अगर कोई अपडेट नहीं भी है तो आप ये बता सकते हैं कि हमारा एडमिन का पैनल या कोई भी स्टूडेंट जो संघ गया था वो डाल दे कि हमने संघ गया और हमने बात किया, सब कुछ किया। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए वीसी में लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो उससे बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ, जो हमारा ग्रुप है या संगठन है वो इस केस को लेके सीरियस है, आगे बढ़ रहा है। जब आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इससे बच्चों के अंदर ये आता है कि लगता है कि ये लोग पैसे लिए और कोई काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, पैसे का हिसाब। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप पैसे लेते हैं किसी बच्चे का, देखिए ये आपकी कमाई तो नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, ये बच्चों का पैसा है, तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो इसमें ये कहना कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं हिसाब नहीं दूंगा, पहले हिसाब देता लेकिन अब नहीं दूंगा। तो अगर आप पहले हिसाब देते तो कोई आके इस तरीके की वीडियो ना बनाता। दूसरी बात, वीडियो डिलीट करो, ये करो, तो एक प्यार से आप बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अगर जो मेरा कंसर्न था उसे आप बता देते तो मैं कुछ ना करता, मैं पीछे हट लेता। तो इसमें यह है कि आप जो है हर संडे वीसी कर लीजिए, या फिर हर संडे एक लेख डाल दीजिए लिख के कि ये एक इस हफ्ते में हुआ है, ये प्रोसीडिंग है, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, इतना पैसा आया है, यहाँ हमने दिया है, इतना खर्च हुआ है, बस, और इतना अवेलेबल बैलेंस है, इतने पैसे की और जरूरत है, आप लोग कंट्रीब्यूट करिए। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि एडमिन में जो भी हैं, अगर वो गाली गलौज देते हैं, किसी से बिहेवियर उनका सही नहीं लगता, और जो भी स्टूडेंट हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको तुरंत तत्काल हटा दिया जाए एडमिन पैनल से। कोई भी एडमिन,
अगर ऐसा लगता है कि नया एडमिन बना है वो, उसके बाद भी अगर उसकी रिपोर्टें आ रही तो उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। दूसरी बात, कई नई एडमिनों को मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे एकाधिकार वाली मोनोपोली वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, क्योंकि आप संगठन चला रहे हैं, कोई आपका ये पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं यही बताना चाह रहा था कि एडमिन पैनल आप सुधारिए और पैसे का हिसाब किताब जहां जाए एक जगह जाए, ठीक है। और उसका ब्यौरा जो है, आप टेलीग्राम से पैसा ले रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे ही बताइए पूरा बकायदे। और उसमें एक किसी एडमिन का या कोई ग्रुप ऐसा बना दीजिए जहां पे स्टूडेंट एक दूसरे से चैट कर सके, जो उनका कंसर्न रहे वो पता चल जाए। आप क्या करते हैं कि कोई आप लेख लिखते हैं तो उसमें मैं देख रहा था कि कमेंट करना हो तो कमेंट नहीं कर सकता, उसमें भी पेड कमेंट है। तो ये सब व्यवस्था हटाइए और कोई एक ऐसा डिस्कशन ग्रुप रखिए जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे से बातें कर सके, वो अपना कंसर्न एक दूसरे से बांट सके। कोई गया है डिप्लोमा संग तो वो बता सके कि हाँ मैं गया हूँ, ये व्यवस्था हुई है। उनका एक पर्सनल डिस्कशन ग्रुप रख दीजिए और बाकी जो ग्रुप है वो चलते रहें। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं डिप्लोमा यूनिटी को कभी नहीं टूटने दूंगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। दूसरी बात कि इस वीडियो के बाद उम्मीद है कि मुझे वीडियो ना बनाना पड़े इस मुद्दे पे। तीसरी बात कि यदि आपके साथ गलत होगा, आपके पैसों का हिसाब नहीं दिया जाएगा, या जो भी नए एडमिन महोदय को मौका दिया जाएगा वो भी अगर इस तरीके का कार्य करते हैं तो मैं जरूर आपके लिए खड़ा मिलूंगा। बस दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जैसा भी होगा आप मुझे बीच बीच में अवगत कराइएगा, मैं आप लोगों के लिए खड़ा मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।